ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, मोटिवेशन से भरा हुआ है। जितने भी जीसीबी कम्युनिटी है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो को, लाइक जरूर करना वीडियो को। आप लाइक करोगे वीडियो को यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों प्रमोट करता है, रिकमेंड करता है। हमारे भारतीय कम्युनिटी वीडियो को देखेंगे, उनके अंदर जो निराशा है दोस्तों वो दूर होगा। तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अब मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं पिछले वीडियो का जो भी इंफॉर्मेशन था। ये वीडियो में आप लोग को मालूम होगा एक बात कि पाई कोर टीम ने 20 फरवरी 2025 मतलब इसी साल ओपन नेटवर्क लेकर आया था। लेकिन ओपन नेटवर्क से एक दिन पहले आपको बता रहा हूं 19 फरवरी को जो हमारा पाई नेटवर्क को एडॉप्ट जो करती है कंपनी, सोशल चेन ऑफिशियली वेबसाइट में डेवलपर वाले सेक्शन में दोस्तों टर्म एंड कंडीशन है उसको उन्होंने बदल दिया था। 19 फरवरी को बदला था, याद रखिएगा। 20 फरवरी को आया हमारा ओपन नेटवर्क, उससे एक दिन पहले बदल दिया। और उसमें जो बदलाव क्या है दोस्तों, अगर आप पढ़ोगे पूरा सेक्शन, अगर पढ़ोगे अच्छे से तो 7.5 एक हेडिंग दिया हुआ जिसका नाम है वोलेटिलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आपके सामने में देखो मैं लगाया हूं और इसके बारे में पहले भी आप लोगों के साथ दोस्तों मैं चर्चा कर चुका हूं। क्यों बता रहा हूं, बताना जरूरी है क्योंकि मैं जो अभी लिंक करूंगा इसलिए इस चीज को समझा रहा हूं। यहां दोस्तों एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि पाई इज लिस्टेड ऑन वन और मोर एक्सचेंज इफ एनी। पाई विल likely be of similar volatility and will be subject to the same risk factor forced by other cryptocurrency। दोस्तों यहां साफ साफ बोला गया है, ओपन नेटवर्क का एक दिन पहले अपडेट कर दिया था कि पाई जो लिस्ट हो रहा है ना एक्सचेंजों पे, सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे, ये भी सेम अदर क्रिप्टो करेंसी की तरह यहाँ वोलेटिलिटी रहेगा, रिस्क रहेगा। ये बात बोला गया, ये ऑफिशियली आपके सामने में रख रहा हूं, कोई फेक नहीं है दोस्तों, मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ नहीं है। ये बात पहले बोल दिया गया था। इसके नीचे में और एक लाइन में यहाँ लिखा गया, यहाँ पर भी ध्यान दो, पाई विल बी सब्जेक्ट टू सिमिलर सच रिस्क। यहाँ भी सेम बात लिखा हुआ है, मतलब इथेरियम इसके अलावा और भी जो अदर क्रिप्टो करेंसी है उसी प्रकार से यहाँ भी फैक्टर रिस्क का रहेगा और वोलेटिलिटी रहेगा, ये बात बोला गया। तो एक्सचेंज पे दोस्तों पाई का जो नेचर है ना वो डिमांड और सप्लाई की तरह है, वोलेटिलिटी वाला नेचर है, अस्थिर है, उतार चढ़ाव है। और मीका व्हाइट पेपर जो आया है दोस्तों, ये मीका व्हाइट पेपर भी तो वही है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट होगा हमारा पाई। हाँ, यूरोप के क्षेत्र में, यूरोप महादेश पे पड़ने वाले 29-30 देश जो है वहाँ जो ट्रेडिंग होता है, वहाँ के जो यूजर्स ट्रेड करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, वहाँ जो एक्सचेंजेस लिस्ट है उसको मीका लाइसेंस लेना पड़ता है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक रेगुलेशन किया गया, एक बॉडी है मीका, उसका लाइसेंस किसी भी एक्सचेंज के पास है तभी जाकर वो यूरोप में दोस्तों अपना बिजनेस रन कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है यूरोप के ट्रेडर को, यूरोप के यूजर को। OKX एक्सचेंज का यूरोप ब्रांच भी आपको बता रहा हूं। देखो OKX में पहले से लिस्ट है, कल बताया हूं। यूनाइटेड स्टेट में अदर और भी जगह के जो यूजर्स है, कनाडा, इन सभी जगह के लोग OKX से पाई को खरीदे। लेकिन दोस्तों यूरोप के सिटीजन, वहां के जो यूजर्स है उसको एक्सेस नहीं था क्योंकि वहां मीका लाइसेंस जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइसेंस बनाकर रखा है यूरोप के यूनियन। OKX के पास दोस्तों ये लाइसेंस है और ये वहां अपना बिजनेस रन करता है, OKX एक्सचेंज। तो मीका व्हाइट पेपर जो है दोस्तों, ये OKX एक्सचेंज पे पाई को लिस्ट कराने के पर्पज से ही इस व्हाइट पेपर को अपडेट किया गया था। समझिए इस बात को, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान पूर्वक मेरी बात को अगर आप लोग समझोगे ना, बहुत सा चीज दोस्तों क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो कंक्लूजन है। तो मीका व्हाइट पेपर में आपको बता रहा हूं कि स्पष्ट रूप से कहता है कि एक्सचेंज मार्केट में पाई का प्राइस वोलेटाइल रहेगा और ये बात 19 फरवरी को ही हमारा पाई नेटवर्क का ऑफिशियली सोशल चेन INC वेबसाइट में दोस्तों ये क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, देखो पाई व्हाइट पेपर का मीका व्हाइट पेपर
मीका व्हाइट पेपर में रिस्क फैक्टर के सेक्शन में मार्केट रिस्क पर विशेष जोर दिया गया। ये दस्तावेज पाई टोकन को यूरोपीय यूनियन एक्सचेंज जैसे कि OKX यूरोप पर ट्रेडिंग के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया। समझ गए होंगे आप लोग कि मीका व्हाइट पेपर को क्यों बनाया गया। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों OKX एक्सचेंज जो यूरोप में है वहां ट्रेडिंग करने का पर्पज से ये व्हाइट पेपर को बनाया गया। और इसमें साफ साफ चेतावनी दी गई है कि पाई की कीमत बाजार की स्थितियों के कारण उच्च स्तर की वोलेटिलिटी का सामना करेगी। ये वोलेटिलिटी सट्टा गतिविधियों, बाजार का भावना, मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेड्स और रेगुलेटरी अनिश्चितताओं से प्रभावित रहेगा। ये बात साफ साफ मीका व्हाइट पेपर में बोला गया। आपको चलो मैं रेफरेंस भी लेता हूं, कोट करता हूं कि कहां कौन सी बातें लिखी गई है मीका व्हाइट पेपर। यहां पर साफ साफ दोस्तों लिखा गया है मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर में जो उदाहरण दिया गया, यहां लिखा हुआ इंग्लिश में, फिर मैं इसका व्याख्या करूंगा आपके सामने में। ठीक है, जो पार्ट 1 इंफॉर्मेशन ऑन रिस्क, ये जो हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है, द एडमिशन टू ट्रेडिंग ऑफ पाई कैरीज risk related to market volatility, regulatory uncertainties and trading conditions. The price of pi can be highly volatile due to factors such as market sentiment, macroeconomic trends, the adoption of Web3 technologies in the wider economy and speculative activity. ये बात लिखा हुआ है मीका व्हाइट पेपर में। इसका अगर मैं व्याख्या करूं, ये स्पष्ट रूप से कहता है कि एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद पाई की कीमत हाईली वोलेटाइल मतलब बहुत अस्थिर हो सकती है। कारणों में बाजार की अस्थिरता, आर्थिक बदलाव और सट्टेबाजी शामिल है, जो क्रिप्टो मार्केट की सामान्य समस्या है। दोस्तों, ये बातें मैं आपको अभी बता दिया। अब मैं आपके सामने में दोस्तों एक और कोट कर रहा हूं, रेफरेंस कर रहा हूं इसी व्हाइट पेपर से। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अंग्रेजी में लिखा हुआ, इंग्लिश में पहले पढ़ता हूं फिर मैं व्याख्या करता हूं इसका। ए पब्लिक मार्केट में नॉट बी सस्टेनेबल विच इन टर्न रिजल्ट इन योर इनएबिलिटी टू सेल योर पाई। फर्दरमोर, पाई नेटवर्क कैन नॉट कंट्रोल हाउ पाई होल्डर्स और सर्टेन एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म में सपोर्ट पाई इफ एट ऑल। ये बातें दोस्तों देखो यहां पर लिखी गई है। और इसका जो हेडिंग था वो था इंफॉर्मेशन ऑन रिस्क। इसी हेडिंग से यहां भी मैं लिया हूं। इसका अगर मैं व्याख्या करूं, जो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाया हूं, यहां कहा गया है कि पब्लिक मार्केट मतलब एक्सचेंज ट्रेडिंग हमेशा टिकाऊ नहीं रहेगा। मतलब पब्लिक मार्केट हमेशा टिकाऊ नहीं रहेगा, जिससे बेचना मुश्किल हो सकता है। इससे वोलेटिलिटी बढ़ेगी क्योंकि कम डिमांड या एक्सचेंज सपोर्ट की कमी से कीमतें अचानक गिर या चढ़ सकती है। यहां भी दोस्तों सेम बातें कही जा रही है कि वोलेटिलिटी तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो यूरोप के OKX एक्सचेंज वाले ब्रांच पे हमारा पाई लिस्ट हो। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जितना है दोस्तों, वहां पर पाई का जो नेचर है वो वोलेटिलिटी के साथ है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। और 28 नवंबर 2025 से ट्रेडिंग के लिए दोस्तों तैयारी की जा रही है कि यूरोप में भी पाई का ट्रेडिंग होगा। आप समझो जिस प्रकार से 20 फरवरी के बाद धीरे धीरे करके जो एक्सचेंज है वो अपना KYB कंप्लीट कर रहा है और पाई को लिस्ट कर रहा है। तो लिस्ट जब होता है तो पाई सब जगह उतार चढ़ाव होता है। तो दोस्तों OKX एक्सचेंज यूरोप ब्रांच जो है वहां भी उसी प्रकार से होगा। ये कोई नया चीज नहीं है। हाँ, इससे बेनिफिट ये है दोस्तों कि पाई जब यूरोप महादेश, वहां के यूजर्स, वहां जब एक्सेस मिलता है कोई भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट को दोस्तों, तो ग्लोबली उसका रीच बढ़ता है, ग्लोबली एक क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, इन्वेस्टर उसके साथ आते हैं, बैंक उसके तरफ ध्यान देते हैं, तो ये एक बेनिफिट मिलता है। तो ये भी एक तरह का दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट के लिए एक माइलस्टोन है, आप समझिए। आई होप आप लोग यहां तक मेरी बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक दोस्तों समझे होंगे। अब मैं जो आप लोग को समझाना चाह रहा हूं उसे भी ध्यान पूर्वक समझिए। एक्सचेंजों पे तो पाई वोलेटिलिटी के साथ रहेगा,
ये बात मीका व्हाइट पेपर भी कहता है, बल्कि उससे पहले हमारा पाई कोर टीम भी कह चुका है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पाई जोखिमों के अधीन है। लेकिन पाई को तो डिजाइन किया गया है कि वोलेटिलिटी नहीं रहेगा। ये क्या हो रहा है ना ये क्वेश्चन। पाई फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम लेकर आ रहा है और पाई को स्थिरता की जरूरत है, स्टेबिलिटी चाहिए। और यहाँ क्या हो रहा है एक्सचेंजों पे, पाई वोलेटिलिटी है। ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, ये क्या बात हो रहा है आजकल। कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होकर है और इसी में दोस्तों पक्ष विपक्ष अपना अपना ओपिनियन एनालिसिस लेकर मार्केट पे, सोशल मीडिया पे दोस्तों अपनी अपनी पोस्ट, वीडियो, यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर, सबका अपना अपना मत विचार दोस्तों सब लोग साझा कर रहे हैं। और आम जनता पायनियर्स कंफ्यूजन क्रिएट उनका हो गया है, वो समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। दोस्तों एक बात स्पष्ट रूप से आप लोग समझ लीजिए, पाई को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पाई को सब आदमी नहीं समझ सकता है। पाई को समझने के लिए दिमाग का इंद्रनी खोलना पड़ेगा, हर पहलू से, हर पर्सपेक्टिव से इसको समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, गहन रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ निकाल पाओगे छोटा सा इसमें से मोती। पाई समुद्र है, आप लोग समझो। नए नए इन्फ्लुएंसर जिनका पर्पस व्यू लेना होता है या अपने आप को बड़ा दिखाना होता है दोस्तों, ऐसे लोग अपना मंडली बैठा कर रखे हैं, चाहे टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म हो या यूट्यूब हो, कहीं भी। पाई को सब आदमी इतना अच्छा से नहीं समझ पाएगा, बता रहा हूं। ये प्रोजेक्ट ही अलग है, ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट है। नॉन कन्फॉर्मिस्ट जब बोला गया ना, तो इसमें कौन कौन सी बदलाव अपेक्षा इसमें जुड़ी हुई जो हमारे दिमाग से बाहर है। आप समझिए इस बात को, इसको आप सरल तरीके से सोचोगे समझोगे ना तो ये समझ नहीं आएगा आपको। जितना ये सरल दिखता है प्रोजेक्ट दोस्तों, ये उतना सरल है नहीं। इस बात को मेरी आप लोग समझ लो। अब मैं आपको डॉक्टर निकोलस का दिया हुआ जो उनका एक स्पीच, उनका कोटेशन स्टेटमेंट, जो कई साल पहले मैं बार बार बोलता हूं, कई लोग बोर होते होंगे, नहीं मैं लिंक करता हूं बातों को, आप लोग समझो। उनसे जब पूछा गया कि पाई का कीमत क्या है, तो वो बोलते हैं कि पाई का कीमत वही है जो पायनियर बनाते हैं। अब दोस्तों एक्सचेंज पे कौन सा पायनियर कीमत बना रहा है मुझे बताओ। एक्सचेंज पे तो वोलेटिलिटी है पाई, यहां तो ओपन मार्केट खुला हुआ है, जिनके पास एक्सचेंज में बना हुआ अकाउंट है और वो पायनियर नहीं भी, वो वहां भी पाई को खरीदेगा, बेचेगा, कीमत को उतार चढ़ाव करेगा। लेकिन ये कौन सा बात है इनका कि कीमत पायनियर बनाएंगे। दोस्तों सच है, इसमें छुपा हुआ है राज, अभी बताऊंगा आपको, समझिए। इसलिए बोला ना कि पाई को इतना आसान से कोई नहीं समझ पाएगा, समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई कि पायनियर बनाएंगे, चलो ठीक है, पायनियर ग्लोबली मिलकर जीसीबी बनाने में लगे हुए, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट दोस्तों, कॉन्सेंसस 2025 बहुत बड़ा इवेंट कनाडा का टोरंटो सिटी में हुआ। निकोलस वहां गए एज ए स्पीकर बनके। उनसे जब एंकर ने पूछा सवाल, तो वहां भी वो सेम स्टेटमेंट को ही दोहराते हैं दोस्तों। पाई की जो कीमत है, इसको कोई इंडिविजुअल नहीं बनाएगा, फ्यू कंपनी, मतलब कुछ कंपनी मिलकर इसका कीमत नहीं बनाएगा। तो कौन बनाएगा? लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मिलकर बनाएंगे। मतलब ताकत बहुत सारे लोगों के हाथ में होना चाहिए। और दोस्तों अगर ये बात को अगर आप लोग ध्यान पूर्वक समझोगे, अगर एक्सचेंज पे पाई वोलेटिलिटी के रूप में रहेगा, तो यहाँ दोस्तों मुट्ठी भर लोगों के हाथों पे जाना तय है। अभी 20 रुपए का कीमत का एक पाई, आप समझो कि बिटकॉइन होल्डर इतने बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो अपना मिलियन बिलियन उठाकर एक बार में डाल दिया, तो पाई को तो वो लोग तुरंत ही समेट लेंगे, समझिए। तो एक्सचेंज से पाई को खेला जा सकता है, एक्सचेंज में कीमत को बढ़ाया जाएगा, फिर उसको गिरा दिया जाएगा। ये एक्सचेंज का खेल है। एक बात अब यहां समझिए, जो मैं इतने दिनों से आप सभी लोगों को समझाते आया हूं कि पाई को सीधा सीधा मत देखिए।